हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जावा के पैकेज स्ट्रक्चर की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जब हम जावा के प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो ये समझना जरूरी है कि जावा का फंडामेंटल क्या है, बेस क्या है। जावा किसी भी तरह के प्रोग्राम में, किसी भी तरह के प्रोग्राम स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा वेटेज देती है इस टर्म को, पैकेज स्ट्रक्चर को। अगर मैं जावा के पैकेज स्ट्रक्चर को नहीं समझूंगा कि जावा खुद भी कैसे डिज़ाइंड है, जावा का जो खुद का डेवलपमेंट हुआ है उसमें पैकेज हायरार्की का क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी बात, जब हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे तो हमें नेम कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो उन सब जगह पे पैकेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब पैकेज ये बोल सकते हैं कि जावा के डिज़ाइन पैटर्न में आत्मा है। सबसे पहले हम फोल्डर सीक्वेंस से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जावा पैकेज को मानते हैं जावा डायरेक्टरीज। रूटीन मशीन पे जो डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हो उसी को हम जावा पैकेज के रूप में यूज़ करते हैं, क्लियर, पैकेज स्ट्रक्चर के रूप में समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं आउटलाइन, एक क्लैरिटी आपको डेवलप करना जरूरी है। तो जावा पैकेज स्ट्रक्चर मतलब क्या है? जावा पैकेज स्ट्रक्चर का मतलब होता है जावा एपीआई। मतलब जावा में अगर आप ये देखोगे, एपीआई का मतलब क्लियर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो पैकेज है, इस पैकेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डायरेक्टरी। मतलब जावा की प्रोग्रामिंग में ये जो डायरेक्टरी देखते हो ना मशीन पर, फोल्डर डायरेक्टरी, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी जावा में। हमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट करना हो, यूनिकनेस मेंटेन करना हो, तो हम जावा में पैकेज स्ट्रक्चर को समझ के काम करते हैं। वो जावा का खुद का आर्किटेक्चर भी इसी पर बेस्ड है। जैसे हम बोलते थे ना, C++ जब पढ़ते थे तो लाइब्रेरी फाइल्स का रोल था, हेडर फाइल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, सब कुछ वहाँ पर फंक्शन था। जावा की पूरी लाइब्रेरी में सब कुछ पैकेज है। पैकेज को टेक्निकली अगर समझेंगे अपन तो ये बेसिकली डायरेक्टरी है। मतलब जावा में हमें किस टर्म को समझना जरूरी है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। और ये बेसिकली दो तरह से होती है। एक तो हम खुद की डायरेक्टरी बना सकते हैं खुद के काम करने के लिए। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, अब हम खुद के पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड जो जावा के पैकेज हैं, जो जावा की स्टैंडर्ड एपीआई है, एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये दो टर्म हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझें अपन कि जावा पैकेज में होता क्या है। जावा पैकेज में आपको मिलती है क्लास, कांस्टेंट, इंटरफेस, एक्सेप्शन एंड अदर सब पैकेजेस। मतलब ये पैकेज टर्म है क्या? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास, कांस्टेंट, इंटरफेस, एक्सेप्शंस एंड सब पैकेजेस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैकेज। जावा के किसी भी पैकेज में, किसी भी डायरेक्टरी में क्लासेस होंगी, कांस्टेंट होंगे, इंटरफेस होंगे, एक्सेप्शन होंगे, सब पैकेज होंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हम पैकेज बॉडी में रख सकते हैं। मीन्स पैकेज इज द हायर ऑर्डर टर्म। सबसे पहली लाइन अगर जावा के किसी प्रोग्राम में होगी तो वो यही होगी, पैकेज वाली लाइन होगी सबसे पहली लाइन, क्लियर। इसी बेस पर जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। सबसे पहली लाइन यही होती है, पैकेज, और कोई नाम हमने दे दिया यहाँ पर ओसोप। ओसोप नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, और फिर आप वन बाय वन रखते जाओ, सारी क्लासेस बना दो, एक्सेप्शन बना दो, इंटरफेस बना दो, सब कुछ इसी में आएगा फिर इसके अंडर में। अभी मैं एग्जैक्ट पूरा सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फिर लिखूँगा। पर एक बात आज सुनिश्चित हो गई यहाँ पर कि जावा की प्रोग्रामिंग जर्नी जब हम शुरू करते हैं तो पहली लाइन हमेशा क्या होती है? पैकेज लाइन। अगर मैं पैकेज बनाना चाहता हूँ तो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पैकेज का भी मॉडल है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो अभी हम समझेंगे यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्लास होगी, कांस्टेंट होंगे, इंटरफेस होंगे, एक्सेप्शन होंगे, सब पैकेज होंगे। सो ये पैकेज की बेसिक डेफिनेशन है। ये टर्म स्टैंडर्ड भी हो सकती है
और प्रोग्रामर लेवल पे भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो सेम टर्म को। तो जावा अपनी पूरी लाइब्रेरी को, पूरी स्टैंडर्ड एपीआई को किस हायरार्की में डिवाइड करती है, किन पैकेजेस में डिवाइड करती है, समझना है। जैसे आपने पढ़ा ना कि हम किसी भी लैंग्वेज को समझते देखते हैं उसकी लाइब्रेरी कौन कौन सी है। हम जाते थे stdio, आयो स्ट्रीम। अगर हम सी प्लस नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जावा में हम देखेंगे कि जो जावा की खुद की लाइब्रेरी फाइल है, जो स्टैंडर्ड उसकी एपीआई है, वो डायरेक्टरी वाइज उनका ब्रेकअप किया हुआ है पूरा। डायरेक्टरी वाइज ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया? सबसे पहली उसमें डायरेक्टरी होती है लैंग। अच्छा, पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखना, सब कुछ स्मॉल लेटर में होगा। पैकेज का जो नेमिंग कन्वेंशन है हमेशा क्या होगा? ऑल स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स पैकेज में। तो यहाँ LENG जो है दिस इज लैंग पैकेज। तो लैंग पैकेज का मतलब क्या हो गया? दिस इज वन ऑफ द डिफॉल्ट पैकेज। ये जावा का डिफॉल्ट पैकेज है। इसको बोलते हैं कोर लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन पैकेज। ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्टेड है, क्योंकि जावा में पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ते हैं। जैसे इंक्लूड करते थे ना हैश इंक्लूड, वैसे जावा कीवर्ड यूज़ करती है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के साथ में जावा डॉट मतलब मेन डायरेक्टरी कौन सी हो गई? मेन डायरेक्टरी हो गई जावा। और इस डायरेक्टरी के बाद एक फोल्डर कौन आ गया? लैंग। फिर एक फोल्डर आ गया आयो। एक डायरेक्टरी हो गई यूटिल। एक हो गई AWT। ऐसे ही SQL लिख सकते हैं अपन, कई सारे पैकेजेस अलग अलग। नेटवर्किंग के लिए भी है नेट। तो ऐसे कई कई सारे पैकेजेस अवेलेबल है, कई सारे पैकेजेस अवेलेबल है। जावा का पूरा डेवलपमेंट जो थॉट है वो डायरेक्टरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है पूरा। मतलब जावा अगर मेन डायरेक्टरी होगी तो इसके बाद आपको मिलेगी लैंग, आयो, यूटिल, AWT, SQL, ऐसी कई सारी डायरेक्टरीज आपको अवेलेबल होगी। इनमें ये जो पहला वाला जो नाम लिखा ना मैंने लैंग पैकेज, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट पैकेज से मतलब क्या हो गया? हमें जैसे इंक्लूड करके कोई लिखते थे ना यहाँ पर, तो जावा के किसी प्रोग्राम में आपको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर भी जो हमने लिया था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो उसमें सिंपल जावा प्रोग्राम में कुछ भी ऊपर इंक्लूड पैकेज में जो जो एपीआई होगी, जो स्टैंडर्ड क्लास होंगी, एक्सेप्शन होंगे, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। कौन कौन सी क्लास हैं? तो ये जो सिस्टम क्लास आप लिखते हो कि नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए सिस्टम क्लास भी लैंग पैकेज का ही पार्ट है। इसके अलावा जावा की फेमस स्ट्रिंग क्लास यहाँ अवेलेबल है। सारे फंक्शन को डिफाइन करती है। एक्सेप्शन क्लास यहाँ मिलेगी आपको सेम। थ्रेड क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। मतलब बेसिक लैंग्वेज के सारे फीचर्स आपको लैंग पैकेज में अवेलेबल है। और इनमें से किसी की भी प्रोग्रामिंग जब करेंगे हम, तो आपको कुछ भी इंपोर्ट, कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये चीज़ इंपोर्ट करना पड़ती तो जावा में इसका सिंटेक्स क्या होता है? इस लाइन के बाद नेक्स्ट सिंटेक्स होता है इसके बाद एक सिंटेक्स आता है इंपोर्ट। अगर मैं इसको लिखता तो लिखता फिर जावा डॉट लैंग डॉट, सपोज मैंने लिख दिया मैथ, तो लैंग पैकेज की हमने कौन सी क्लास को इंपोर्ट कर लिया? मैथ क्लास को। अगर मुझे जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, तो जिस क्लास की मुझे नीड होगी अपने प्रोग्राम में, मैं इस तरह से उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट करना मतलब इस क्लास को मैं अपने इस प्रोग्राम में यूटिलाइज कर पाऊंगा, यूज़ कर पाऊंगा। हालांकि ये दोनों लाइन कैसी है? ऑप्शनल है ये। अरे जो दोनों लाइन हमने लिखी है ये बेसिकली कैसी है? दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि लैंग पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड है। इसके अलावा अगर मुझे किसी की नीड होगी तो आपको रोज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पैकेज है पहला वाला दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड है।
अब जब हम जावा की जर्नी शुरू करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो लैंग पैकेज में होगा उसको मैं सीधे यूज़ कर पाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसके बाद होता है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आईओ पैकेज। आईओ पैकेज में सारे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्लासेस मिलेगी यहाँ पर, जैसे फाइल राइटर, फाइल रीडर, इनपुट आउटपुट के लिए फाइल से डेटा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बहुत सारे नाम हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, लिखते जाओ, प्रिंट राइटर। अब ये जितनी सारी क्लास हायरार्की ये डिफाइन करती है, आईओ नाम की डायरेक्टरी के अंदर है सब कुछ। मतलब जावा ने एक जैसे बिहेवियर वाली क्लास, एक्सेप्शन, कांस्टेंट सबको उठा के एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर दिया। मतलब जावा में जो सिक्योरिटी की लेयर है वो क्लास नहीं है, इट इज़ नाउ पैकेज। एक पैकेज में कई सारी क्लास हैं। अरे लैंग पैकेज में सिस्टम क्लास भी है, स्ट्रिंग क्लास भी, मैथ क्लास भी, एक्सेप्शन भी है। इसका मतलब कई सारी क्लासेस बनी हुई है एक डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन अलग अलग सोर्स फाइल है सब। सिस्टम डॉट जावा अलग है, स्ट्रिंग डॉट जावा अलग है, मैथ डॉट जावा अलग है, लेकिन इन सब प्रोग्राम की पहली लाइन क्या लिखी हुई है, पैकेज और लैंग। इन सब में पहली लाइन जो मिलेगी ना, क्या लिखी मिलेगी, इन सारे जावा प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन मिलेगी आपको पैकेज लैंग। ये पहली लाइन आपको सब जगह लिखी मिलेगी, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्रोग्राम जो है ये लैंग नाम की डायरेक्टरी में, और फिजिकली भी इनको उस डायरेक्टरी के अंदर जाके स्टोर करना पड़ेगा। ये जो आईओ पैकेज है इसमें ये सारी क्लास है, फाइल राइटर डॉट जावा, फाइल रीडर डॉट जावा, ये सारे अलग अलग जावा प्रोग्राम हैं, इनको एक आईओ नाम की डायरेक्टरी में स्टोर कर दिया। यूटिल पैकेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी पैकेज। यूटिलिटी पैकेज में क्लास मिलेगी एक, ये आईओ से रिलेटेड एक फेमस क्लास होती है स्कैनर, जो कि हम लोग अपने कीबोर्ड से इनपुट लेने बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जावा का आईओ यूज़ करना तो बहुत चैलेंजिंग है, थोड़ा टाइम है, हम ज़्यादा आसानी से किसका यूज़ कर पाएंगे, स्कैनर का। बट स्कैनर इज़ नॉट अवेलेबल इन आईओ, इट इज़ अवेलेबल इन द यूटिल पैकेज। तो स्कैनर जब नीड होगी ना तो आपको लिखना पड़ेगा जावा डॉट, जिसे एक लाइन आ जाएगी इसके लिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लिखना पड़ेगी लाइन आपको। तो यूटिल बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड नहीं है कहीं पर भी, तो स्कैनर क्लास हो गई। इसके अलावा कलेक्शन नाम की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगी, टाइम क्लास, डेट क्लास, जितने यूटिलिटी, कैलेंडर, और सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितनी क्लासेस होंगी, अरे लिस्ट, ये क्लास का मिल जाएगी आपको यूटिल पैकेज के अंदर। क्लियर, हैश मैप, ये जितनी क्लासेस आएंगी ना, जितनी कलेक्शन की फेमस क्लासेस हैं, चाहे वेक्टर क्लास हो, अरे लिस्ट क्लास हो, हैश हो, मैप हो, ये सारी फेमस क्लासेस कहाँ पर मिलेगी आपको, यूटिल नाम की डायरेक्टरी में। तो ये सब अलग अलग जावा प्रोग्राम है, ये बात क्लियर दिमाग में रख लो कि ये सब सेपरेट जावा प्रोग्राम है, और इन सब का रोल, अब थोड़ा सा पैकेज को लेके क्लियरिटी हुई होगी। AWT इज एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ये जावा में GUI प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। इसमें होती है बटन क्लास, इवेंट के लिए लिसनर्स होते हैं, हर इवेंट के करस्पॉन्डिंग एक लिसनर क्लास होगी। तो बड़ा टिपिकल, आजकल चूँकि मार्केट से लगभग ये कोई कंपनी एग्जैक्ट कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन पे काम नहीं करती है, पूरा मार्केट डेस्कटॉप का बिल्कुल नहीं है, अब बचा सीधा वेब डिस्ट्रीब्यूटेड का मार्केट है, पूरा मोबाइल का मार्केट है पूरा। तो आपको नहीं के बराबर इसका यूज़ होना है। SQL के अंदर सारी क्लास मिल जाएगी जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी आपको, जैसे ड्राइवर मैनेजर क्लास है, कनेक्शन के लिए इंटरफेस है। क्लियर, आपको कहीं भी स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे काम करना हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा अभी इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपकी एक भूमिका बनानी है कि जावा में पैकेज का रोल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पर
कि ये जो टर्म है वो है क्या, इनॉल। क्योंकि अब जब हम जावा की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किस में काम करेंगे, लैंग पैकेज में डेली। और लैंग पैकेज में जो भी मैं लिखूंगा वो किसी भी स्टैंडर्ड क्लास को यूज़ कर पाऊंगा। अगर कुछ नीड भी होगी तो भी मैं अभी रूटीन काम सारा कहाँ पर करने जा रहा हूँ, लैंग में। इनमें से मुझे किसी पैकेज की एपीआई को, किसी क्लास को, एक्सेप्शन को, कांस्टेंट को अगर यूज़ करना होगा तो फिर आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, सबको अगर इंपोर्ट करना है पूरे पैकेज को एक साथ तो डॉट स्टार लगा दो। ये जो मैंने जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट स्ट्रिंग लिखी है, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो यूटिलिटी पैकेज पूरा आ गया, पूरा एक साथ आ गया स्टार में। और एक एक क्लास का नाम दोगे आप, एक बार में मैं सिंगल क्लास को इंपोर्ट कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है केस आपको यहाँ पर? ये बेसिक मॉडल है हमारा, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। ये स्ट्रक्चर को दिमाग में रखे बिना जावा की जर्नी शुरू करना इलॉजिकल, क्योंकि इसका ओवरव्यू, इसकी आउटलाइन हमारे दिमाग में होगी तो हम काम कर पाएंगे। अब ये सब करता क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ। अब जावा पैकेज का थॉट क्या है? पैकेज मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट वन पैकेज, पैकेज वन, ये डायरेक्टरी है, इसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, एक्सेप्शन सब कुछ हो सकता है। चूंकि आप क्लास टर्म को थोड़ा जानते समझते होगे, सुना होगा तो मैंने क्लास लिख दी यहाँ पर। दूसरा क्या है, पैकेज 2 एक अलग डायरेक्टरी है यहाँ पर, इसमें C4, C5, C6 ऐसी मल्टीपल क्लासेस दी हुई हैं। अलग अलग इंटरफेस भी हो सकते हैं, इनमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पैकेज का मतलब क्या है, जावा में सिक्योरिटी की लेयर क्लास नहीं है। मतलब वो जो पढ़ते थे ना प्राइवेट कीवर्ड, प्राइवेट का मतलब जावा में सिर्फ क्या होता है, विद इन द क्लास, विद इन क्लास ओनली। कुछ भी प्राइवेट कीवर्ड यूज करोगे ना आप तो सिर्फ क्लास बॉडी के अंदर डिफाइन करेगा। इस C1 के अंदर, C2 के अंदर, C3 के अंदर, वो C1 से C2 पे भी नहीं आ पाएगा कुछ भी। और अगर आपने जावा में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया विदाउट एनी मॉडिफायर इन टेक्स्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ दिस x इज, सपोज इट इज डिफाइंड इन x1 C1 क्लास, तो नाउ दिस x इज एलिजिबल टू अपीयर इन C2, इट इज एलिजिबल टू अपीयर इन C3, सब में आ जाएगा यहाँ पर। मतलब जावा में सिक्योरिटी की लेयर अब क्लास नहीं है। अगर मैं कोई मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं करता हूँ क्लास में, किसी मेंबर को लिखूंगा जावा में जाके, तो पैकेज का इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि इसकी सिक्योरिटी की लेयर पैकेज लेवल है। अब पैकेज मतलब नाउ मल्टीपल क्लासेस कैन यूटिलाइज दिस कॉमन एक्स, इस एक्स को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं चाहें तो। मतलब ये एक्सेसिबल हो गया, ये पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ये एक्स यहाँ नहीं जा पाएगा, पार हो गई, डायरेक्टरी के बाहर पार हो गए। तो ये डायरेक्टरी के बाहर कब जा पाएगा, तो ये अगर मैं ऐसा लिख दूं पब्लिक इंट वाई, तो जो वाई अगर यहाँ पर कहीं पर होगा, अंदर किसी क्लास में होगा, तो वाई जो है वो एलिजिबल है जाने के लिए, यहाँ पर इसको भेज सकते हो आप। ये पैकेज 2, C4, C5, C6 सभी में वाई को उठा के यूज़ कर लेंगे, तो ये वाई यहाँ आ जाएगा सब जगह पे। तो एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाने का नियम क्या हो गया कि आप या तो पब्लिक बनाओ, और अगर इनहेरिटेंस हो तो प्रोटेक्टेड बनाओ। तो जावा में पब्लिक प्रोटेक्टेड का रोल कब आता है, जब डिफरेंट पैकेज की बात हो। ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब पैकेज अलग अलग होंगे तो पब्लिक प्रोटेक्टेड का रोल है। मतलब हम लोग अभी आगे जब इनहेरिटेंस भी पढ़ेंगे ना, तो भी इन दोनों का रोल नहीं आएगा, ना पब्लिक का ना प्रोटेक्टेड का, क्योंकि मैं चिंता ही नहीं है, क्योंकि एक पैकेज में ही है सब कुछ। तो विदाउट मॉडिफायर का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है। प्राइवेट के अलावा जावा में सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है नो मॉडिफायर। नो मॉडिफायर मतलब जैसा एक्स को लिखा कि नहीं हमने,
इसी को कहीं कहीं सुनने में आता है डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब समझ में आ गया, पैकेज लेवल। इसका लेवल क्या हो गया, पैकेज लेवल। और पब्लिक प्रोटेक्टेड होंगे तो आउटसाइड पैकेज, आउटसाइड पैकेज विदाउट इनहेरिटेंस पब्लिक, आउटसाइड पैकेज विद इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड। तो डायरेक्टरी के बाहर जाके अगर मैं कुछ इंटरेक्शन करूंगा तो फिर आपको ये ध्यान रखना पब्लिक और प्रोटेक्टेड के बारे में। तो अभी बस इतना सा ओवरव्यू आपके दिमाग में आ जाए, ये लैंग पैकेज है तो इसमें स्ट्रिंग क्लास भी, मैथ क्लास भी है, थ्रेड क्लास भी, सब है अंदर। इनको एक दूसरे में कहीं अगर यूज़ करना होगा तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। क्लियर। मैं आईओ पैकेज में जाके इनका यूज़ नहीं कर पाऊंगा सीधे, आईओ पैकेज को मैं यहाँ यूज़ नहीं कर पाऊंगा सीधे। इंपोर्ट करो, कनेक्ट करोगे तब यूज़ कर पाओगे आप। तो ये बेसिक थॉट है। ऐसे ही पैकेजेस, ऐसे ही बंडल्स जावा ने अलग अलग डायरेक्टरी बना रखी है। किसी को हम AWT बोल रहे हैं, किसी को लैंग बोल रहे हैं, किसी को आईओ बोल रहे हो, किसी को SQL बोल रहे हो आप। ये डायरेक्टरी बताती है कि हम इस फोल्डर में बनी हुई सारी बनी बनाई क्लासेस को, कंपोनेंट्स को, एक्सेप्शंस को सीधे यूटिलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी कि जब हम जावा की जर्नी शुरू करेंगे अब, तो इस नॉलेज के बिना हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जावा में कुछ समझना है तो सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हमको शुरुआत में किससे करना है, पैकेज को लेके। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पैकेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इंटर पैकेज कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, वहाँ फिर हम जब बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक की बात करेंगे। और यहाँ पर सीधे सीधे बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम किस में काम करेंगे, लैंग पैकेज में। तो हमारी इवन जो जावा फॉर बिगनर वाली जो सीरीज़ है, इसमें तो हम मेजॉरिटी ऑफ काम वो लैंग पैकेज से ही कर चुके होंगे। सिर्फ एक कीबोर्ड से इनपुट के लिए हम कोशिश करेंगे कि स्कैनर को यूज़ करें डेली, ताकि आप वो C++ वाला फील ले पाओ। क्योंकि जावा में ये वाला फील इतनी आसानी से नहीं आता है, क्योंकि आईओ से आएगा और आईओ के साथ काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।